जो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है वो भी, कि यार वो पैसा अटका हुआ है, वो सारा कुछ है ना, और वो अब जब उनको लग गया कि ओके डन हो गया, अभी सारा कुछ हो गया, मेरे बैंक में आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आ जाता है, पैसे से ही आता है कॉन्फिडेंस लेवल, ये सबको संभालो में। ओके, आप चाहे कुछ भी मत करो, बट आपके यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है तो आप भी नेक्स्ट लेवल हो जाओगे। तो वो उस दिन वो कॉन्फिडेंस था मिस्टर ऐश के ऊपर, एक आई थिंक नई जगह पे थे वो कहीं पे, राइट, और वो भी वो थे रिफ्रेशिंग लग रहे थे, और जैसे वो आपने 3 चीजें बोले खटाक 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 और खत्म राइट, और 3 चीजें बोल के आई थिंक इतनी क्विक अपडेट से लाखों लोग खुश पहली बार हुए, इतनी नहीं तो ऐश तो 1 2 3 घंटे राइट। रिफ्रेशिंग मतलब ऐसे रिफ्रेशिंग थे कि उससे समझ में आ रहा था कि भाई अब काम हो गया, या अब काम हो गया। और दूसरी बात ना, तो वो पॉजिटिवनेस थी, तो एक बात से लाखों लोग पॉजिटिव हो गए, एक ही जस्ट बात। और अगर ओवरऑल देखा है तो बात यही कि पैसा आ गया है और यस हम आपको देने का कर रहे हैं, यही बात है बेसिकली, अगर एक लाइन में देखें, इससे ऊपर कुछ नहीं। बट वो एक लाइन ने हजारों लाखों लोगों को पॉजिटिव कर दिया उस लेवल के ऊपर। अब क्यों पॉजिटिव? बिकॉज वो मनी की बात है, पैसे की बात है, क्योंकि पैसा एक्चुअल में पैसा ही तो मैटर कर रहा है सारा कुछ। इतने लाखों लोग क्यों हैं यहाँ पे? पैसे के लिए हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए हैं, वो सारा कुछ करें। मुझे मैसेज आए हैं, हमारे फाउंडर हैं एक, तो वो उन्होंने बोला सर मैं गाड़ी बुक करा दूं, अगर वो सुन रही होंगी, ओके सुन रही होंगी वो, तो उन्होंने बोला कि सर मैं अच्छी वाली गाड़ी बुक करा दूं। तो मैंने बोला वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा अभी पहले आने दो, उसके बाद नहीं सर वो गाड़ी की उन्होंने बोला कि वेटिंग है, तो 2-3 महीने लग जाएगा। मैं कोई बात नहीं, 2-3 महीने लग जाएंगे, पहले जेब में आने दो, उसके बाद करना, वरना फिर वो इल्जाम लग जाते हैं, जैसे नीरज के ऊपर आज तक इल्जाम लगते हैं बहुत सारे शुरू से तो वो नीरज ने फ्लो में बोला था ना कि ऐसा होने वाला है। व्हाई? बिकॉज देखो अभी पैसा नहीं आया, लोग कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी को बुक करा दें, राइट। तो हम कह रहे हैं कि वेट करो, पेशेंस रखो, बुक करवाइए, बट पहले पैसा आने दो। आप आपकी जेब में रहो, गाड़ी ही सब कुछ नहीं है, मे बी बहुत सारी कुछ और चीजें आपकी रिक्वायरमेंट्स हों, ओके वो हो सकती हैं। तो पैसा जब आएगा उसको मैनेज कैसे करना है, राइट नीरज, वो बहुत बड़ी बात है। माजिद आप इससे बात आई थिंक एग्री करोगे, जब पैसा आता है आदमी के पास उसको मैनेज करना बहुत बड़ा सिरदर्दी है। और शायद आपको भी मालूम है कि रिसर्च भी आई थी कि बहुत सारे लोग दुनिया में लॉटरी जीतते हैं, लाख करोड़ की, बट वो 5-10 सालों में वो ब्रोक फिर से खत्म हो जाता है वो सारा कुछ, बिकॉज उनको एक्सपेक्ट नहीं होता। लॉटरी मीन्स इमीडिएट मनी, तो इतना पैसा जब आता है वो इधर खर्च उधर खर्च एंड दे आर गॉन। ओके, क्यों? क्योंकि वो सोर्स नहीं पैदा करते उस पैसे से। सोर्स पहले पैसे का पैदा करना है, राइट, कि पहला पैसा हो गया, ओके अब या तो मैं इससे बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, या मैं इससे कुछ रेंटल इनकम, लोगों को कुछ चीजें लगते हैं, तो सोर्स को वो खर्च देते हैं और बाद में खत्म, ठन गोपाल, और फिर से वही चक्कर चालू हो जाता है, राइट। सो इट्स ऑल लाइक माइंडसेट और उस लेवल का आई थिंक है। तो कल मैं एक्चुअली था माथेरान में, मैं फैमिली के साथ था, जस्ट आज ही आया हूँ। तो वहाँ पे कॉल आया, एक ग्रुप कॉल, सर हम भी घूमना चाहते हैं। बोला बेशक घूमो, तो आओ बोला इधर। तो बोले नहीं ऐसा नहीं सर, जैसे चालू होगा ना तो पहले तो मैं घूमूंगा। मैं बोला अच्छा वेरी गुड। तो मैं बोला क्यों ऐसा, मतलब पहले आप कुछ दूसरा क्यों नहीं सोच रहे, आप सीधा मैं घूमूंगा? बोले नहीं पहले मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, बहुत वेट कर चुका हूँ, अब मैं पहले इंजॉय करूंगा फिर आगे का सोचूंगा जो है वो। मैं बोला वेरी गुड। मतलब लोग एक्साइटेड है, लोग इंतजार कर रहे हैं, और कल के बाद में थोड़ा सा लोगों में और ज्यादा मतलब नाउ इमेजिन माजिद, इमेजिन करो जब रियल में उनकी जेब में पैसा आएगा अभी, राइट, रियल में ऑब्वियसली रियल में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। और मजे की बात सुनो मतलब कि जब आप कुछ कर रहे हो और पैसा वो रियल में आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब मैंने विड्रॉल डालो, थोड़ा सा पैसा जब मुझे आया, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो कॉफी शॉप में बैठा हुआ था सर, मैं फैमिली थोड़ा सा नहीं सर, नहीं थोड़ा सा होता है, चलो वो ज्यादा तो नहीं था। बट वो अभी देखो क्या माइंडसेट कैसे होता है, ठीक है पैसे तो है, गुजारा चल रहा है, ठीक है ओके, बट वो ये वाला जो ऑन पैसे के पैसे से की बात कर रहा हूँ कि कितनी खुशी होती है ना, राइट। तो हम लोग, मैं फैमिली, हम लोग कॉफी शॉप में बैठे, घूमने गए थे, कॉफी शॉप में बैठे, तो ठीक है तो अपना कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश का मुझे तो मालूम नहीं कि ठीक है, हमने सबने विड्रॉल डाला था जिस दिन डाला था, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा इतनी जल्दी, राइट, पहली बात तो यही था। अब एकदम आया तो मैं तो कॉफी पी रहा, सब लोग हम चारों लोग बैठे हुए, तो ऐश का मैसेज आया, बड़ा
क्या है? तो ऐश ने मुझे मैसेज जब किया, अभी वो खुशी वाली बात बताता हूँ, मुझे ये बाकी का जो पैसा कमाना इससे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस पैसे से खुशी हुई। और मेरी मुंह से इंस्टेंट सोचो क्या बात निकली, अब सोच के हैरान रह जाओगे। जब हम सब लोग बैठे वहां पे, चारों लोग और बैठे, तो हमने कॉफी पिया। जैसे शॉप से बाहर निकला ना, तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि जब हम कॉफी शॉप के अंदर गए थोड़े गरीब थे, और जब हम कॉफी शॉप के बाहर आए अमीर हो गए हैं। राइट? तो माइंडसेट देखो कि पैसा तो ट्रेन के अभी भी कमा रहे, बट ये वाला जो ऑन पैसिव से पैसा आएगा, जब अभी देखो लाखों लोगों के जेब में एक्चुअल में, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि ऐश भी कह रखे वो देंगे, जब एक्चुअल में पैसा आ जाएगा उस टाइम सिचुएशन देखो कि अगर ऐश के एक लाइन से लोग इतने एक्साइटेड हैं, तो जब अब पैसा आएगा जेब में डल जाएगा, विड्रॉल लेके अपने जेब में डालेंगे, तो वो जो खुशी होने वाली है सबको, आई थिंक वो इस दुनिया की सबसे बड़ी, या उनके फैमिली की सबसे बड़ी खुशी होने वाली है। चाहे उसकी जेब में थोड़ा है चाहे ज्यादा है, वो तो मैटर है, वो तो एक बार सिलसिला शुरू हो जाए तो चलता रहेगा, बट वो पहले टाइम जब लोगों के इसमें आएगा, आप देखना कितना अच्छा लोगों को लगेगा। लोग कहेंगे कि ओ या दिस अब बनी बात, चाहे थोड़े आ जाए। राइट? इंडिया के एक फाउंडर है हमारे, उनका मुझे मैसेज है कि सर मुझे तो $10 भी चलेगा। सोचो कितना पेशेंस होगा उस आदमी में। आई डोंट नो उनका क्या नाम था, तो उन्होंने सर मुझे तो $10 भी आ जाएंगे ना महीने के, मुझे मेरे लिए वो ही बहुत है। अब देखो एक आदमी का वो भी माइंडसेट है, तो उतने में भी आदमी ऑन पैसिव से सेटिस्फाई है। तो ये बात है। एक्चुअली क्या होता है सर कि पैसा जब आने लगता है, पैसा जब आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है तो आप उसको भी मैनेज करते हो, जब उससे थोड़ा ज्यादा आता है तो उसको भी मैनेज करते हो, वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। जैसे अभी हम लोग पहले ट्रेन से जाते थे, नॉर्मल मेल पकड़ते थे, उसके बाद में हम लोग एसी, बोले नहीं अभी सेकंड में जाऊंगा। अब क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम लोग फ्लाइट करते हैं। अब हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, नो अभी इकोनॉमी में नहीं, बिजनेस क्लास में जाएंगे। अभी जैसा नीरज का मेरा बात होता है, तो नीरज तो बिजनेस के अलावा बोलता बात नहीं करूंगा, मेरे को बिजनेस में जाना है। अरे पैसा क्या करेंगे, बोले बिजनेस क्लास में जाना है। तो मतलब वो ऑटोमेटिकली आता है कि बंदा, मतलब जब चालू होगा, तो मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ कि अभी ये जो मौसम है कौन सा है, रेनी, राइट? रेन सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अपने पास जो आने वाला है ना, वो होने वाली है एप्पल सुनामी बहुत करीब है। दिस इज एप्पल सुनामी एंड माय वर्क। ये बोलते नहीं कि एक जैसे बोलते नहीं कि एक जो कल का कॉन्फिडेंस जो देख के निकला है ना, तो उसमें से ऐसा लगा है कि बस अब सही बात है माजिद, वेरी गुड। आपको फ्रैंकली यहाँ पे ओपनली बोलना चाहता हूँ कि अभी मई का महीना चालू है एंड अभी जून में जून चालू होगा थोड़े ही दिनों में, लाइक आज तारीख कितना है, 19, 11 दिन के बाद। तो उसके बाद रेनी सीजन ये होगा। तो अभी से मैं रोज का रोज मैं देख रहा हूँ मेरा काम क्या है। ऑफ कोर्स ऑन पैसिव का काम करता हूँ, उसके बाद में मैं विला देखता हूँ, लोनावला में कौन सा विला है, और मैं 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK सब रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक फाउंडर जो मेरे साथ आए उसको प्रॉपरली बेड पे सोना पड़े, बेड हो सोने के लिए। वो गए दिन वो मैट्रेस, वो एक दिन एक रूम लेने का, 2 मैट्रेस में दो बेड पे और 2 मैट्रेस का क्यों वो करने का। तो वो The thing is, नीरज देखो, लाइक एक जनरल बात है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यस, और मिस्टर ऐश ने भी ये बात बोली है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका ऐसा सिस्टम बन जाता है ऑन पैसिव में कि दैट यू आर अर्निंग गुड मनी, ओके, क्योंकि हम लोग ये हाइप नहीं क्रिएट करना चाहते कि ये और वो समथिंग, इट विल ग्रेजुअली, किसी के लिए इंस्टेंट हो जाएगा, किसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमें सबको दिमाग में बात रखनी पड़ेगी, राइट? किसी के लिए स्टार्टिंग थोड़ी होगी, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, तो उनके ड्रीम्स भी उसी लेवल पर, बट किसी के लिए इंस्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है, राइट? नाउ द थिंग इज वही बात कि व्हाई नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल डू फॉर योरसेल्फ। अपने लिए पहले देखो, अपना टैंक फुल करो। मिस्टर ऐश भी जब कहते हैं कि पहले अपने आप पे देखो, अपना टैंक फुल करो। जब आपका टैंक फुल हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपके सपने पूरे हैं। मेरा ये सपना था, मेरा ये था। बहुत लोगों का ये भी सपना है कि यस, कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सेवा करनी है, राइट?
तो वो बात हो जाएगा। या कोई सोचता है कि सर काफ़ी लोग आते हैं कि सर मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो जस्ट थोड़ा रहूँगा, मैं अपने रिलेटिव्स को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, कोई ये आके बोलता है मुझे। तो अलग अलग गोल्स हैं सबके ऊपर, राइट? तो वो सारा का सारा पहले पूरा करिए, एंड आई थिंक उसके बाद आई थिंक बहुत कुछ बढ़ेगा। या वेलकम नगमा। Yes, thank you so much, sir. Very good evening to everyone. Good evening, Neeraj sir, Majid sir, Dhilan sir, and good evening, India. Good evening, good evening, good evening. So, कैसा लग रहा है नगमा? Sir, I am super fired up, like our CEO. बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली जो अभी लास्ट वेबिनार गया 360, और उसके बाद जो हमारे CEO चिल करके गए हैं हमारे साथ, तो उसी से पता चल रहा है कि सिनेरियो जो है वो कैसा है, और अपने आप को लकी फील कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आने वाला फ्यूचर भी नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा ब्राइट है, और इस प्लेटफॉर्म पर आकर भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या यस नीरज। तो डेफिनेटली सब खुश है, लेकिन एक कैटेगरी ऑफ पर्सन खुश नहीं है, जो यूट्यूबर्स जो ये बोलते थे स्कैम है, ये है, वो है। अभी सर वो आपको क्या लगता है हर एक को कि वो क्या करेंगे? देखिए या अच्छा क्वेश्चन है नीरज ये वाला। सबसे पहले तो ना प्लीज जितने भी यूट्यूबर्स, राइट, जितने भी हैं, आप अपने ना थंबनेल्स, नो डाउट बहुत लोगों के थंबनेल सही हैं, जैसे नगमा का सही होता है, और भी हमारे शाहीन है, मोहम्मद कैफ है, काफ़ी हैं, मतलब कि मैं सबके नाम लेता हूँ, थंबनेल सही थे। बट कुछ यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ अब मैं उनके नाम भी मैं अगली बार बोलूँगा, उनकी लिस्ट लाके, राइट, अगर आपके सही नहीं हुए तो, राइट, आप बनाइए, वीडियो बनाइए, बट उसमें एक चीज़ को आपको सुधार करना पड़ेगा। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ओके? हम आपको ये नहीं कहते कि आप यूट्यूब वीडियो बनाओ या ना बनाओ, बट एक रिक्वेस्ट है कि आपका थंबनेल को आप प्लीज सही करिए, उसमें पैसा बिल्कुल मेंशन मत करिए। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.